फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, ये नवनीत के बुक से शुरू किया था, उसकी 2.3 एक्सरसाइज शुरू है और उसके 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच डिजिट शुड बी written in the place of star so that 56 star 891 will be divisible by 11, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 7। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का बोलना है कि विच डिजिट शुड बी रिटन इन द प्लेस, कौन सा डिजिट हम लिखेंगे किसकी जगह पे, स्टार के जगह पे, जिससे क्या हो, ये जो नंबर है जिसमें ये स्टार है उस जगह पे हम क्या लिखे जिससे ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से क्या हो जाए, डिवाइड, है ना। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमको 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखनी पड़ेगी। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगी 11 की, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जो नंबर है वो लिखते हैं पहले 56 स्टार 891, और हमको अगर 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो हम क्या करते थे, हम ऑड डिजिट के नंबरों को पहले प्लस करते हैं, फिर इवन डिजिट के नंबरों को प्लस करते हैं और फिर उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे और चेक करेंगे 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिवाइड हो। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे सम ऑफ ऑड डिजिट्स, जो ऑड डिजिट्स है उनके सम करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, 1 + 8 + 6। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये 1 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे, मतलब 3rd प्लेस पे, 5th प्लेस पे, तो ये सभी प्लेसेस ऑड है, तो इसीलिए सम ऑफ ऑड डिजिट्स। ठीक है ना, या फिर तुम बोल सकते हो कि सम ऑफ नंबर्स ऑन ऑड डिजिट्स, ऐसे भी लिख सकते हो। तो एज इट इज रहने दो अभी। अब क्या करें, इन तीनों का सम करें। तो 8 + 1 9, 9 + 6 इज 15। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इवन डिजिट्स, तो जो इवन डिजिट्स है उसके सम करते हैं, जैसे कि 9 + स्टार + 5, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर हम 9 + 5 करते तो 14 आ जाएगा और यहाँ पे स्टार रह जाएगा। अब हमारा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, एक तो इन दोनों का सम सेम होना चाहिए, नहीं तो इसका सम ऐसा, इन दोनों में इनका डिफरेंस ऐसा होना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो मुझे 14 के पास स्टार है, तो मैं 14 में अगर 1 प्लस कर दूँ तो 15 हो जाए, और 15 - 15 0। तो इसका मतलब है मैं क्या करूँगा, स्टार के जगह पे 1 कर दूंगा, तो 14 + 1 15 हो जाएगा, और 15 - 15 क्या हो जाता है, 0। और अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है अगर मैं स्टार के जगह पे 1 लिख दूँ तो ये नंबर फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास स्टार का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। समझ में आया, है ना। हाँ, तुम्हारा डिविजिबिलिटी में टेस्ट में प्रॉब्लम है ना। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 का क्या होता है, जो ऑड प्लेसेस है पहले उसको सम करना होता है। तो मैंने ऑड प्लेसेस कौन से हैं, हाँ, नहीं, तुम ऐसा करो, ये जो है ना, ये इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम ऑड डिजिट्स, ये एक काम करो, ऐसा लिखते हैं हम, सम ऑफ नंबर्स ऑन ऑड प्लेसेस। अब ठीक है कि जो नंबर ऑड प्लेसेस पे है उनको सम करो। ठीक है, अब ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर है, 1 पे ये, 3 पे 8 है और 5 पे 6 है।
अब ठीक है, यहाँ पे भी सेम लिखेंगे हम लोग, सम करेंगे, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस, यहाँ पे ऑन की जगह पे फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम ऑड, फ्रॉम इवन प्लेसेस। तो यहाँ पे जो सम होगा वो कौन सा होगा, ये देखो सेकेंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे और सिक्स्थ नंबर पे, ये सभी इवन प्लेसेस है। तो ये इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको मैंने यहाँ पे सम किया। ठीक है, अब ठीक है ना, अब कोई डाउट नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है उनको प्लस करना, और जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको सेपरेटली प्लस करना। अगर उन दोनों का प्लस सेम आता है तो समझ जाना कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर इन दोनों का प्लस अलग अलग आया और हमने अगर डिफरेंस निकाला और वो डिफरेंस 11, 22 या 33 ऐसे नंबर आए जो 11 की टेबल में आएंगे, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 14 प्लस स्टार आया, तो हमको 15 बनाने के लिए, यहाँ 15 बनाने के लिए 14 में 1 प्लस करना पड़ेगा, तभी मेरा यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 15 क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे 15 आया है। तो 15 क्या होगा, इस 15 से इक्वल होगा, और इक्वल अगर है इन दोनों का सम, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का, तो ये जो नंबर बनेगा 1 लिखने के बाद ये 11 से डिवाइड होगा। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, स्टार के जगह पे 1 लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 ओके, असाइनमेंट, ओके, असाइनमेंट 2.3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एग्जामिनेशन रमेश scored 15 marks more than Gurudas, whereas Leela scored 7 marks less than Gurudas, 7 marks less than Gurudas. In the same examination, if their total score is 83, find the marks scored by Gurudas. क्वेश्चन 2017 में आया था। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 18 मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी 25 मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी 40 मार्क्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज 35 मार्क्स। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, मीनिंग समझते हैं। एक एग्जामिनेशन में रमेश जो है वो स्कोर करता है 15 मार्क मोर देन गुरुदास से रमेश 15 मार्क ज़्यादा करेगा, ज़्यादा स्कोर कर रहा है। वेराज लीला स्कोर्ड 7 मार्क्स लेस देन गुरुदास, लीला जो है वो क्या करता है, वो 7 मार्क गुरुदास से कम स्कोर करती है, मतलब कम मार्क्स मिलेंगे गुरुदास से 7 मार्क लीला को। तो सेम एग्जामिनेशन में हो रहा है ये। इफ़ देयर टोटल स्कोर इज 83, तीनों का अगर हम लोगों ने स्कोर टोटल कर दिया तो वो 83 हो जाता है। फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय गुरुदास को कितने मार्क्स मिले वो हमको निकालना है। तो गुरुदास को कितने मार्क्स मिले ये निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे मार्क्स ऑफ गुरुदास, क्योंकि गुरुदास निकालना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x मार्क्स। हमको पता नहीं है गुरुदास को कितने मार्क्स हैं, इसलिए मैंने मार्क्स ऑफ गुरुदास लिख दिया। अब यहाँ पे गुरुदास का मार्क्स x लेने के बाद
ये देखो कि गुरुदास का रिलेशन किसके साथ है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में रमेश स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन गुरुदास लिखा है। क्या दिखाया है कि 15 मार्क्स मोर देन गुरुदास। तो इसका मतलब है कि अगर रमेश के मार्क्स लिखने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स ऑफ रमेश को 15 मार्क्स ज़्यादा है तो गुरुदास से, तो गुरुदास के तो x थे, रमेश 15 मार्क्स पे ज़्यादा है तो इसलिए x + 15 करेंगे, है ना, क्योंकि 15 मार्क्स उसको क्या मिले, ज़्यादा मिले, 15 मार्क्स क्या मिले उसको, ज़्यादा मिले। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं, लीला स्कोर्ड 7 मार्क्स लेस देन गुरुदास। तो लीला जो है ना, उसके अगर मार्क्स हम लोग लेते हैं, मार्क्स ऑफ लीला, तो लीला के जो मार्क्स है वो क्या है, वो गुरुदास से 7 मार्क कम है। तो गुरुदास के कितने थे, x + 15 थे, उसमें से 7 मार्क लेस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x एज इट इज़ रहेगा +15 - 7, 15 - 7 कितना होगा, 8 होगा। तो इसलिए x + 8 हमारा यहाँ पे इसके मार्क्स ऑफ लीला हमारा कंडीशन निकलेगा। ठीक है, अब टोटल बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों ने गुरुदास का टोटल किया, रमेश का टोटल किया गुरुदास के साथ और लीला का भी किया, तो इन तीनों का टोटल हमको मिल रहा है 83। क्या मिल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों का स्कोर जो है वो 83 है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि गुरुदास के नाम मार्क्स बताओ, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, गुरुदास के मार्क्स x थे तो मैं x लिख लेता हूँ, रमेश के मार्क्स जो थे वो x + 15 थे तो x + 15 लिख ले रहा हूँ, और लीला के मार्क्स क्या थे, x + 8 थे तो x + 8 लिखा, बाकी 83 एज इट इज़ रहेगा। अब क्या होता है, x के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 1 1 होगा, तो इसलिए 1x 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 क्या हो गया, 3x, है ना, x कॉमन और 1 + 1 + 1 3, और यहाँ पे 15 रहेगा एज इट इज़, और ये 8 रहेगा एज इट इज़, यहाँ पे 83। अब 3x एज इट इज़ रखते हैं, 15 + 8 कितना होगा, 15 + 8 23 होता है, तो यहाँ पे 23 रहेगा और यहाँ पे 83। अब इस 23 को दूसरे बाजू में भेजेंगे तो यहाँ पे 3x = 83 - 23, ये प्लस है, इक्वल टू के दूसरे बाजू जब जाते हैं तो 83 - 23 यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब 3x = 3 - 3 0, 8 - 2 is 6, 60 हो गया। अब हमको अगर x की वैल्यू चाहिए तो x निकालने के लिए हमको इस 3 को दूसरी जगह पे भेजना पड़ेगा। तो इक्वल टू के अगर 3 मल्टीप्लाई में x के और 3 दूसरे जगह पे जा रहा है, मतलब इक्वल टू के दूसरे साइड जा रहा है तो वो डिवाइड में जाता है, सो इसलिए 60 / 3, तो 3 × 6 और यहाँ पे 0, है ना। तो x कौन था, x मतलब गुरुदास के मार्क्स थे, तो यहाँ पे 20 आया, इसका मतलब है 20 मार्क्स हो गए। तो गुरुदास को कितने मिलेंगे, 20 मार्क्स मिले। तो है क्या ऑप्शन में, नहीं, हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो कहीं गलती हो गई क्या, ओके, अच्छा गुरुदास, अच्छा मैंने रमेश लिया था तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो, तो यहाँ पे क्या है, x - 7 चाहिए, फिर तो x - 7 चाहिए, है ना। लीला स्कोर 7 मार्क लेस देन गुरुदास, तो x - 7, और x - 7 है तो यहाँ पे भी लास्ट में जो लीला है उसमें भी क्या चाहिए, x - 7 चाहिए। अगर यहाँ पे x - 7 है तो यहाँ पे क्या आएगा, x 3x और -7, और 15 - 7 इज 6, है ना, 15 - 7 इज 8, है ना। अब 8 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 8, और 83 - 8 इज 83 - 8 इज ये 3 चला जाएगा, 75 आएगा। क्या आएगा, 75, है ना। अभी क्या होगा, ये 3 जाएगा डिवाइड में 75 से, अब 3 × 6 और 3 × 5 = 15, तो आंसर क्या आएगा, x 25। हाँ अभी सही है, अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 25 मार्क्स। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, है ना, ठीक है, मैंने वो रमेश का ले लिया था, गुरुदास का छोड़ दिया था, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन 1836 इज डिवाइडेड बाय 17। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्वेश्चन
when 1836 is divided by 17। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एन 108, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 17 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 0। क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन मतलब डिवीजन का आंसर होता है। व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन 836 इज डिवाइडेड बाय 17? बहुत आसान है। इन्होंने बोला है कि अगर हम लोगों ने ऐसे 1836 को 17 से डिवाइड करें क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, है ना। इस डिवीज़न का आंसर क्या होगा। इस डिवीज़न का आंसर निकालने के लिए 1836 को डिवाइड करना पड़ेगा 17 से, तो 17 बन जा 17, तो 18 माइनस 17 इज 1, ये 13 आ जाएगा यहाँ पे। अब 13 तो छोटा है 17 से, इसलिए यहाँ पे 17 0 0, यहाँ पे 13 अगेन और ये 6 आ जाएगा। अब देखो है ना, 17 8 जा 136, तो 17 8 जा 136, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 108 आंसर आएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या निकलेगा 108। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर रहेगा इसका। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, सीधा सीधा डिवीजन ही था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। करीम, वो स्कोर्ड वाला ही है। करीम स्कोर्ड 15 मार्क्स more than 15 marks more than Rahim in an examination, Madan scored 10 marks less than Rahim. Totally they scored 110 marks. What was Karim's score? क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका मीनिंग देखते हैं, ठीक है। अभी जगह कम है तो ऑप्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। करीम स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन रहीम। करीम ने क्या किया 15 मार्क्स ज़्यादा लिए रहीम से एक एग्जामिनेशन में। मदन स्कोर 10 मार्क्स लेस देन रहीम। मदन ने रहीम से 10 मार्क कम लिए, मतलब कम मिले उसको। टोटली दे स्कोर 110 मार्क, टोटल तीनों का 110 मार्क्स है। व्हाट वाज द करीम स्कोर? करीम का स्कोर कितना है, ठीक है। सेम एग्जांपल था, अभी एक क्वेश्चन पहले हमने किया था। तो यहाँ पे किसका निकालना है, करीम का। तो करीम के जो मार्क्स है उसको मैं लिखता हूँ, है ना, करीम के मार्क्स को लिखता हूँ एक्स मार्क्स। कितना लिखता हूँ, एक्स मार्क्स। अब करीम का रिलेशन कौन से कंडीशन में चेक करते हैं, तो यहाँ पे करीम का रिलेशन पहले ही है। करीम स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन रहीम। अब करीम का तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, तो इसलिए क्या करना, रहीम का लिखना। तो रहीम का निकलने के लिए रहीम के कितने मार्क्स होंगे। अब ऑब्वियस है कि अगर करीम ने 15 मार्क्स ज़्यादा लिए रहीम से, तो रहीम ने 15 कम लिए होंगे करीम से। तो इसलिए जब रहीम ने कम लिए 15 मार्क्स कम लिए, तो इसलिए x माइनस 15 करो। फिर से बता रहा हूँ, देखो अगर करीम ने 15 मार्क्स मोर मतलब ज़्यादा लिए रहीम से, तो ऑब्वियस है कि रहीम को करीम से 15 मार्क कम मिले होंगे। तो इसीलिए रहीम का जो स्कोर है वो हमने 15 से माइनस कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रहीम के बाद क्या है, मदन का है। मदन स्कोर 10 मार्क्स लेस देन रहीम। तो जो मदन है, मदन ने क्या किया, 10 मार्क्स रहीम से कम लिए, लेस देन है ना, रहीम से कम लिए 10 मार्क्स। तो मैं रहीम का क्या है x माइनस 15, तो इससे 10 मार्क्स कम लिए, क्या लिए 10 मार्क्स कम लिए। तो क्या होगा आंसर इसका, x एज इट इज आएगा माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 10 इज 25। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पे x माइनस
25 मार्क्स। तो हमको तीनों को मिले, तीनों की कंडीशन मिली यहाँ पे x, x माइनस 15 और x माइनस 25। ठीक है, अब बोल रहा है कि तीनों का टोटल, तो तीनों का टोटल मतलब करीम का टोटल, करीम प्लस रहीम प्लस मदन, इन तीनों का भी टोटल कितना है 110 मार्क्स से बोल रहे हैं। तीनों का टोटल कितना है 110 मार्क्स। तो मैं करीम की जगह पे x लिख लेता हूँ। रहीम का कितना स्कोर था x माइनस 15, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x माइनस 15। नेक्स्ट क्या है, मदन का है x माइनस 25, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस x माइनस 25 और इज इक्वल टू कितना है 110 एज इट इज है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो x के सामने कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए x कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और इधर क्या बचा माइनस 15 बचा और यहाँ पे माइनस 25 इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब क्या होगा 3x तो एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 25 प्लस 15 या फिर 5 5 10 कर दो, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस ही कैरी हटा रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस 40 आ गया इज इक्वल टू 110। अब इस माइनस टर्म को दूसरे बाजू लेके जाएंगे तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 110 प्लस 40 हो जाएगा, है ना, प्लस 40, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो 150, मतलब 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 4 5 और ये 1 एज इट इज। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, 3x इज इक्वल टू 150। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को इधर भेजना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 150 को डिवाइड करूँगा 3 से, है ना, ये 3 इधर मल्टीप्लाई तो दूसरे जगह पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसलिए 3 5 15 और ये 0, तो x इज इक्वल टू 50 मार्क्स हो गए। और हमको वही निकालना था किसका स्कोर, करीम का स्कोर, तो करीम का स्कोर कितना हो गया 50 मार्क्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर में हमको 50 मार्क्स मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, है ना। अब मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो अभी 7th क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, मार्क्स के ऊपर ही है। बोल रहे हैं जोसेफ scored 8 marks, less than Amit in an examination. Kumar scored 12 marks more than Amit, in all they scored 205 marks. What was the score of Joseph? What was the score of Joseph? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2018 में, और जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा कौन सा करीम का, वो क्वेश्चन आया था 2014 में। ठीक है, तो ये दोनों भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग जोसेफ के क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए 67 मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी 79 मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी 59 मार्क्स एंड ऑप्शन नंबर डी 75 मार्क्स। सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या है, जोसेफ स्कोर्ड 8 मार्क्स लेस देन अमित, तो जोसेफ ने अमित से 8 मार्क कम मिला उसको, है ना, 8 मार्क्स कम स्कोर करिए जोसेफ को कम मिला 8 मार्क अमित से। दूसरा क्या बोल रहा है, कुमार स्कोर 12 मार्क्स मोर देन अमित, कुमार को 12 मार्क ज़्यादा मिले अमित से, ज़्यादा स्कोर किया उसने। अगर तीनों का टोटल करते हैं तो 205 आता है मार्क्स। तो बोल रहे हैं कि जोसेफ का स्कोर कितना होगा, जोसेफ का स्कोर कितना, तो जिसका स्कोर निकालना है उसको x मार्क लेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जोसेफ, है ना, जोसेफ, और जोसेफ का कितना मार्क्स आया x, हम लोग ले रहे हैं, हमको निकालना है x की वैल्यू, तो इसलिए x लेंगे, जिसका निकालना है उसको लेंगे। अब जोसेफ का रिलेशन देखो क्वेश्चन में किसके साथ है, तो जोसेफ का रिलेशन पहले इसमें जोसेफ स्कोर्ड 8 मार्क लेस देन अमित। अब ध्यान रखना, अगर जोसेफ 8 मार्क कम लेता है अमित से तो अमित 8 मार्क ज़्यादा लेगा,
अमित क्या करेगा, 8 मार्क ज़्यादा लेगा। जब जोसेफ की कंडीशन ऑलरेडी लिखी है तो उसकी कंडीशन नहीं लिखेंगे, अमित की लिखेंगे। तो अमित की कंडीशन लिखने के लिए, है ना, तो उल्टा लेंगे। जैसे कि अगर जोसेफ ने 8 मार्क कम लिए अमित से, तो अमित को 8 मार्क ज़्यादा मिलेंगे। सो इसलिए x + 8 मार्क्स। कितना होगा, x + 8 मार्क्स। उसके बाद कुमार स्कोर 12 मार्क्स मोर देन अमित। अब अमित ये है और कुमार ने क्या करा, कुमार ने 8, है ना, कुमार स्कोर 12 मार्क्स मोर देन, 12 मार्क्स ज़्यादा लिए अमित से। तो इसीलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये अमित के मार्क्स और उसमें 12 मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर टोटल करें तो x प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 + 8 = 20, है ना। तो हमको किसकी, कुमार की भी कंडीशन हमको मिल गई है। अब तीनों का टोटल करेंगे तो 205 है, तो इसलिए तीनों का टोटल प्लस करते हैं। जोसेफ के मार्क्स प्लस अमित के मार्क्स प्लस कुमार के मार्क्स, तीनों के मार्क्स अगर प्लस करें तो 205 मार्क्स आ रहे हैं। जोसेफ के मार्क्स x मार्क्स है, अमित के मार्क्स x + 8 है ना, कुमार के मार्क्स कितने हैं, x + 20 है, और तीनों का टोटल हमारे पास 205 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, 1x 1x 1x, 3x है, x को कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1 + 1 3 + 8 + 20 = 205। ये कहाँ से आया, यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे 20 बच गया, यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या कर रहे हैं, 3x प्लस क्या होगा, 20 + 8 28 = 205। ये प्लस साइन है, दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 3x = ये प्लस दूसरी साइड में माइनस हो जाता है, तो 205 - 28, है ना। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो 205 में से 28 कैसे माइनस करें, तो यहाँ पे हमको 5 को 15 करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 कैरी ले रहा है 2 से, तो 1 यहाँ पे कैरी लिया, 10 बच गया, 10 में से इधर कैरी लिया तो 15 और यहाँ पे 9, 15 - 8 = 7, 9 - 2 = 7 और ये 1। तो आंसर में क्या आ रहा है, यहाँ पे 177 और ये हो गया 3x। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को भेजना पड़ेगा दूसरे बाजू में। जब 3x के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरे बाजू जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। सो 3 × 5 = 15, 27 बचेगा, 3 × 9 = 27। तो x = 59 मार्क्स हमको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी में हमको हमारे 59 मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब 59 मार्क्स किसने स्कोर किए, जोसेफ ने। जोसेफ के कितने मार्क्स आए थे, 59 मार्क्स एक एग्जामिनेशन में, इस कंडीशन के हिसाब से। समझ में आया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 multiples of 8 is, मल्टीपल ऑफ 8 इज। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 80 एंड ऑप्शन नंबर डी 100। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8। 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 के टेबल में ऐसे 4 नंबर जो शुरू से आते हैं, ठीक है, वो मल्टीपल हो गए। अब उसका सम निकालना है। मतलब क्या करना है कि मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 + 8 × 2 = 16 + 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 32। ये हो गए 4 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट मतलब पहले 4 मल्टीपल से 8 के, उनका सम निकालना है। मतलब ये करना पड़ेगा, तो करते हैं। प्लस क्या होता है, तो यहाँ पे 8 + 6 यूनिट डिजिट पहले प्लस करेंगे। 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, तो 0 2 लिखा। अब 3 कैरी लिया, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। इधर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 80। सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 80। देखो ऑप्शन नंबर सी में हमको हमारा आंसर 80 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में नंबर 2.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो हमको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन आया था 2014 के एग्जाम में। ऑर्डर देख लेते क्या बोल रहे हैं।
बोलना है कि 98023, उसके बाद 89320 और ऑप्शन नंबर है ए 98203 98023 89320 98032। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी 89320 98230 98032 98023। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी 89320 98032 98023 98230। और नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन डी 89320 98023 98032 98230। ठीक है, ये तो ये ऑप्शन हो गए। अब कैसे करें, पहले देख लेते क्या करना है। बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक। यहाँ पे हमको कुछ सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में ये चेक करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखो पहले यहाँ पे 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट, तो डिजिट सेम है। पहले डिजिट चेक करना, अगर डिजिट कम हो तो वो छोटा नंबर होगा, डिजिट ज़्यादा होगा तो बड़ा होगा। तो यहाँ पे डिजिट सेम है। अब जब भी डिजिट सेम हो तो सबसे पहला नंबर ट्राई किया जाता है। तो यहाँ पे इन चारों में सबसे पहला 9989, तो 8 छोटा है तो इसलिए ये पहला छोटा नंबर होगा हमारा, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर का सबसे पहला नंबर होगा 89320, क्योंकि वो 8 छोटा है। अब इन तीनों में तो 99 था, पहला नंबर मिल गया हमको। तो अब नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं 8 8, है ना, और 8। तो ये तीनों भी नंबर सेम है, तो यहाँ पे हमको पता नहीं चलेगा कि दूसरा छोटा नंबर कौन सा है। अब तीसरा चेक करते हैं 200। तो ध्यान देना ये 2 बड़ा है, ये 00 2 से एक तो छोटा है, लेकिन यहाँ पे 00 है, तो इन दोनों में चेक करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 2 होगा छोटा नंबर, ये 3 होगा बड़ा नंबर, और सबसे बड़ा नंबर होगा 4। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे 1, सेकंड पे 2, थर्ड पे, है ना, सेकंड पे 98023, यहाँ पे थर्ड पे 98032, और नेक्स्ट वन इज 98230। अब इसका ऑप्शन चेक करते कि कहाँ पे मिलेगा। पहला ऑप्शन चेक करो 89 में, तो 89320 89320 89320। अब दूसरा ऑप्शन हमको दूसरा नंबर किसको मिल रहा है 89023, तो 89023 कहाँ पे है, सॉरी 98023 कहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड में। अब इसमें चेक करेंगे, यहाँ पे तो चेक करा, इसमें चेक करेंगे कि आगे में हमको थर्ड नंबर मिल रहा है क्या, 98032 मिल रहा है, करेक्ट है, और लास्ट में 98230। तो हमको हमारा ऑप्शन जो मतलब हमारा जो सीक्वेंस निकला है यहाँ पे वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, the greatest 3 digit number divisible by 8, 10 and 12 is। क्वेश्चन आया था 2015 के एग्जाम में। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 990, ऑप्शन नंबर बी 975, ऑप्शन नंबर सी 960 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 900। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज 900। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10, 8, 12। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, इन तीनों से डिवाइड होगा। तो एक बात ध्यान में रखना, हमको पता है ग्रेटेस्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो 999 होता है ना ग्रेटेस्ट, लेकिन 999 इन ऑप्शन में पहली बात तो है नहीं, और दूसरी एक बात है कि वो 999 10 से डिवाइड होगा नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया था, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े। तो हम एक काम करते हैं कि 8, 10, 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं,
लेकिन हमको एटलीस्ट इतना तो पता होता है कि 12 किससे किससे डिवाइड, मतलब 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो हम हर एक नंबर को पहले चेक करते हुए जाएंगे। देखो 990 बड़ा नंबर है, 975 उससे छोटा, 960 उससे छोटा और 900 सबसे छोटा इन चारों में। तो हम एक काम करते हैं, 990 को पहले चेक करते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि पूरे 3 लास्ट के 3 डिजिट जो है वो होना चाहिए डिवाइड 8 से। तो 990 8 से डिवाइड होता है क्या, चेक करना पड़ेगा। तो 990 होता है, देखो 990 होता है क्या 8 से, तो 8 बन जाए 8, 8 2 16, यहाँ पे 30 है ना, 8 3 24, यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। तो होता ही नहीं डिवाइड, इसका मतलब अगर ये 8 से डिवाइड होता नहीं तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर हो सकता है क्या, नहीं। अब नेक्स्ट वन में 75 है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे अगर 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या बोला है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो डिवाइड होगा। इसमें यूनिट प्लेस पे 0 है ही नहीं, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। हो सकता क्या, नहीं। तो ये 2 नंबर हमारे कट गए। अब हम लोग 960 की बात करें, तो 960 के यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 8 से डिवाइड करके देखते हैं तीनों को, तीनों नंबर है 960 हो रहा है यहाँ पे, 8 1 8 है ना, यहाँ पे 16, 8 2 16 और ये 0 8 0 0। तो यहाँ पे 8 से 960 डिवाइड हो रहा है, 10 ऑलरेडी 0 होने के कारण यूनिट प्लेस से 10 से डिवाइड होता। अब हम लोग 12 की बात करेंगे, 12 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो 960 डिवाइडेड बाय 12, 12 8 जा 96, ये 0 आ गया, 12 0 0। तो यहाँ पे परफेक्ट डिवीजन हो रहा है। तो इसका मतलब 960 ऐसा नंबर है जो तीनों भी, ऐसा 960 बड़ा नंबर है 3 डिजिट का जो तीनों से भी 8 10 और 12 से हो जाता है। तो इस मेथड से जल्दी आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, which of the following numbers is divisible by 18। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, और ये जो क्वेश्चन था सेकेंड नंबर का, ये 15 में पूछा था, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 6 टाइम 4 है, 4 4 4 4 4 4 ऐसे 6 बार है। उसके बाद 6 टाइम 5 है। ऑप्शन नंबर बी में 5 5 5 5 5 5, ओके। अब ऑप्शन नंबर सी में 5 टाइम 6 और 0, और ऑप्शन नंबर डी में 6 टाइम 6 है, ओके। अब इसका देखते हैं क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 18। 18 से नीचे में से कौन से नंबर को डिवाइड हो सकता है। अब हमको पता है 18 से डिवाइड होने वाला क्या है। पहली बात तो वो इवन नंबर होना चाहिए, और वो नंबर इवन होने के साथ साथ 9 से डिवाइड होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ ये इवन है क्या, हाँ ये इवन है। और अगर मुझे ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ये चेक करने के लिए पहले इसको प्लस करना पड़ेगा। अगर उसका प्लस 9 से डिवाइड हुआ तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, देखो 6 बार है ना। अगर ये 9 से डिवाइड होता है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अब देखो 4 6 24, मतलब 4 का 6 टाइम प्लस करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा 24 और 9, और 9 के टेबल में 24 आ जाएगा, नहीं है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन नहीं आता है ना। 9 2 18 हो जाएगा और 24 बचेगा, तो वो तो यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन नहीं आता। तो मैं सीधा यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पे डिवीजन आ ही नहीं रहा। तो जब ये डिवाइड हो ही नहीं रहा 9 से इवन नंबर, तो 18 से डिवाइड होने से रहा, है ना, नहीं हो सकता। अब दूसरा टर्म जो है वो है 5 वाला। तो ध्यान देना, हमने पहले ही बोला था कि भाई इवन नंबर होना चाहिए। अब ये इवन नंबर है कहाँ, ये तो ऑड नंबर है। तो जब ये ऑड नंबर है तो 18 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब 9 से डिवाइड हो भी जाए लेकिन 18 से वो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर नहीं चाहिए, इवन चाहिए। अब यहाँ पे 0 है लास्ट में, तो जब 0 है तो ये इवन नंबर होना चाहिए। और इसका सम करके देखते हैं डिजिट का, और देखते हैं 9 से डिवाइड होता है क्या। अगर हो गया
9 से इसका सम डिवाइड, तो ये 18 से डिवाइड हो जाएगा। सो देखते हैं, है ना। तो 4 टाइम ही हुआ यहाँ पे, 5 टाइम 6 है, 1 टाइम 0। अब 6 5 30 और यहाँ पे 9, ये 30 प्लस 0 30 होता है। अब 9 3 जा 27 होता है और 9 4 जा 36 होता है। 30 तो आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी 90 से डिवाइड नहीं होता, ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। तो हम लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 टाइम है और यहाँ पे 9 से डिवाइड करें तो 6 का प्लस करें तो 36 है, 6 6 जा 36 और यहाँ पे 9 और 9 4 जा 36। तो यहाँ पे हमको कंप्लीट डिवीजन मिल रहा है 9 से। इसका मतलब है हमारा ये जो नंबर है ना, 6 टाइम 6, ये हमारा 18 से डिवाइड होगा हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से। समझ में आया? इसीलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 89 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 500, है ना। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1500, ऑप्शन नंबर बी 1400, ऑप्शन नंबर सी 1000 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 0। अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं क्या आएगा। तो पहले है 89, फिर मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 500। अब क्या करना है, ध्यान देना, जब बॉडमॉस के रूल के हिसाब से पहले हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है ना। तो ये 89 को 15 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करें मल्टीप्लाई, पहले 9 5 जा कर दो, तो 9 5 जा क्या होगा 45, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 44, यहाँ पे 0 ले लेंगे, 9 1 जा 9 और 8 1 जा 8, ये प्लस करेंगे 5, 4 प्लस 9 इज 13, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 और 4 9 और 4 13, है ना 13, 1335 आया। यहाँ पे लिखता हूँ 1335 प्लस, अब यहाँ पे 11 है ना, तो यहाँ पे क्या करना, 15 1 जा 15, 5 लिखा 1 कैरी, 15 1 जा 15 और 1 था 16 हो जाएगा, तो 165 माइनस 500। अब इन दोनों का प्लस होगा, हाँ यहाँ पे 1000, ओके ऑप्शन में 1000 चाहिए। चलो, तो यहाँ पे इन दोनों का प्लस होगा, देखते हैं क्या हो रहा है। 5 प्लस 5 0 मतलब 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 इज 10, फिर से 1 कैरी, यहाँ पे 1 है, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और यहाँ पे 1, तो 1500 माइनस 500 और 1500 माइनस 500 होता है 1000। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमको 1000 मिल रहा है, तो हमारा आंसर इसका सिंप्लीफिकेशन का 1000 आएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 130429 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू व्हाट। फिर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 10033, ऑप्शन नंबर बी 1033, ऑप्शन नंबर सी 13003 एंड ऑप्शन नंबर डी 10303। अब चेक करते हैं, है ना, इसका डिवीज़न क्या होगा। तो बहुत आसान है, डिवीज़न सिंपल सीधा सीधा जाएगा। 130429 इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, 0 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा नीचे, तो 13 0 0, है ना। अब 4 आएगा, तो भाई 4 तो छोटा है, तो इसलिए फिर से 13 0 0, यहाँ पे 4, अब आएगा 42, 13 3 जा 39, 42 माइनस 39 इज 3, है ना। अब ये 9 जो है लास्ट का वो आएगा नीचे, तो फिर से 13 3 जा 39, तो यहाँ पे डिवीज़न हमको मिल रहा है 10033। तो ऑप्शन नंबर ए में हमको हमारा आंसर मिल रहा है 10033, ठीक है। तो इजी डिवीज़न था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 14 rows in a parking lot, if in every row there are 420 slots, 420
slots. There are 420 slots for parking cars. Parking cars. Then find the total number find the total number of slots for parking cars. ये क्वेश्चन आया था 2010 में. इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है. ऑप्शन नंबर ए 434, ऑप्शन नंबर बी 5880, ऑप्शन नंबर सी 406, ऑप्शन नंबर डी इज 30. अब पहले समझते हैं क्वेश्चन का क्या मतलब है. तो क्वेश्चन का मतलब है कि देयर आर 14 रोज इन अ पार्किंग लॉट. तो एक पार्किंग लॉट है ना. क्या होता है अगर कभी भी पार्किंग लॉट होता है तो बहुत इजी, देखो कैसा होता है. अगर ये ऐसी एक लाइन है तो यहाँ पे ऐसे पार्किंग लॉट होंगे, है ना, ऐसे. तो यहाँ पे कार आके पार्क होंगी, है ना. हॉस्पिटल के सामने या किसी और चीज़ के सामने से पार्किंग लॉट होता है. तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे कितने स्लॉट्स है 420. कितने हैं 420. लेकिन कितने में, हर रो में कितने हैं 14 है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 420 ऐसे टोटल. कितने स्लॉट्स है ऐसे 420 टोटल. और बोल रहे फॉर पार्किंग कार्स देन फाइंड, और क्या बोल रहा है 14 रोज. देयर आर 14 रोज इन अ पार्किंग लॉट. अब रोज कितने हैं 14 है. मतलब ये जो है ना ऐसे रोज ऐसे कितने हैं 14 है. ये टोटल मिला के कितनी रोज है 14 रोज है. तो एक रो में 420 स्लॉट्स. एक रो में 420 स्लॉट्स. और ऐसे कितनी रो है 14 है. कितनी रो है 14 है. तो देखो हमको पूछा है कि देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर पार्किंग कार. टोटल नंबर कितने हैं स्लॉट्स के, मतलब कितनी कार पार्क कर सकते हैं वहाँ पे. तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से. अगर एक रो में 420 तो दूसरे में भी 420 आएगा, तीसरे में भी 420 आएगा, चौथे में भी 420 कार्स आएगा. ऐसे करते 14 जितने रोज है उसमें भी 420 आएगा. तो इसका मतलब सेम है कि अगर एक रो में 420 और उसके हिसाब से 14 रोज है तो हमको अगर नंबर ऑफ स्लॉट्स निकालने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स निकालने होंगे तो सिंपल है इस 420 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको आंसर मिल जाएगा. तो 420 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा. सो क्या है 14 0 0 है ना. 14 2 जा 28, 2 कैरी, 14 4 जा 56 और 56 और 2 58. तो यहाँ पे 5880 स्लॉट्स हमको मिलते हैं. इतने स्लॉट्स यहाँ पे होने चाहिए, है ना. 5880 कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का. ठीक है चलो. तो ऐसे नंबर ऑफ स्लॉट्स का निकालना. अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. एट अ स्कूल there are 704 desks to be placed in 22 classrooms. If the same number of desks is placed in each classroom, how many desks will be placed in each classroom. 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी
42 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 44। मीनिंग समझते हैं क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मीनिंग है एट अ स्कूल, एक स्कूल है, देयर आर 704 डेस्क, डेस्क कितने हैं? 704 है। टू बी प्लेस्ड, रखे गए हैं 22 क्लासरूम में, कितने? 22 क्लासरूम में बांटे हैं, ठीक है। तो इफ द सेम नंबर ऑफ डेस्क इज प्लेस्ड इन ईच क्लासरूम, हर क्लासरूम में अगर सेम नंबर ऑफ डेस्क चाहिए, हर क्लासरूम में जितने भी क्लासरूम है सब में सेम नंबर ऑफ डेस्क चाहिए, ठीक है, इसको बांटना है सेम नंबर में। सो हाउ मेनी डेस्क विल बी प्लेस्ड इन ईच क्लासरूम। तो देखो ये क्वेश्चन कैसा है, जैसे कि सपोज तुम्हारे पास 20 चॉकलेट है, 20 चॉकलेट है और तुम्हारे पास 4 लोग हैं खाने वाले, कितने हैं? 4 लोग। तो 20 चॉकलेट को 4 लोगों में बांटना है, तो कितने, एक को कितना मिलेगा? 5। क्या किया हमने? 20 को 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 लोग थे 4 से डिवाइड करेंगे। वैसे ही यहाँ पे 704 डेस्क है और हमारे पास क्लासरूम 22 और सबको सेम बांटना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेस्क, नंबर ऑफ डेस्क है 704। अब नंबर ऑफ क्लासरूम कितने हैं? नंबर ऑफ क्लासरूम जिसमें बांटने हैं हमको सेम नंबर में 22 है ना। तो अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ डेस्क इन वन क्लास, है ना, या ईच क्लास। नंबर ऑफ डेस्क इन ईच क्लास, हर क्लास में नंबर ऑफ डेस्क कितने रहेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 704 को, है ना, 22 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 22 3 जा 66, 70 में से 66 माइनस करो 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है 44, 22 2 जा 44। तो कितने डेस्क आए? 32 डेस्क हर क्लास में रहेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमको हमारा आंसर मिल रहा है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है ना, यहीं पे देखते हैं। द सम ऑफ द digits, sum of the digits of a number is subtracted from the number the resulting number is always divisible by ओके। अब ये 2018 में क्वेश्चन आया था, इसके ऑप्शन देखते क्या है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। मीनिंग समझते हैं क्या है क्वेश्चन का। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। कोई नंबर लिया और उस नंबर में से उस नंबर के डिजिट को, मतलब डिजिट के प्लस को माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आएगा। रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, जो नंबर आएगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक नंबर लेना पड़ेगा, कोई भी, और उसको करके देखना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से। उसको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। तो एक नंबर ले लेते हैं 3 डिजिट का, है ना, कोई भी ले लो, जैसे कि 1 2 3 ये नंबर है ना, 123। तो इस नंबर को माइनस क्या करेंगे, इस डिजिट के प्लस, मतलब 1 + 2 + 3 को हम माइनस करेंगे, और जो भी नंबर, इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमेशा डिविजिबल होता है। कोई तो भी नंबर है, पता नहीं क्या है, वो नंबर हमको निकालना है कि ये जो x नंबर है वो क्या होगा, इससे कौन से नंबर से डिवाइड होगा इस ऑप्शन में से। समझ में आया। अब इसका पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 123 माइनस 1 + 2 3, 3 + 3 6, है ना। अब इसको देखते हैं, माइनस करेंगे तो 123 - 6 इज, है ना, कितना आएगा 117 और x। अब ये 117 को x से डिवाइड करके देखो, मतलब ये जो नंबर दिए हुए है उससे डिवाइड करके देखो। तो देखो 2 से तो हो नहीं सकता, ऑड है, 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है, 8 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे 7 है, ऑड नंबर है, तो होगा किससे, 9 से डिवाइड होगा। जो x है वो क्या होना चाहिए, x 9 होना चाहिए। तो हम करके देखते हैं, 117 को 9 से डिवाइड, यहाँ पे है ना, 117 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 9, यहाँ पे 2 बचा, 9 9 3 = 27, है ना। तो हमको क्या मिला, यहाँ पे आंसर 9 मिला। तो x = 9, तो हमारा जो आंसर है वो डी होगा, ठीक है।
हर नंबर के लिए, चाहे तो हमने तो 1 2 3 रैंडम नंबर ले लिया था, तुम कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर लेंगे और उसमें से उसके ही डिजिट का अगर हम लोग सम माइनस करें तो हमको 9 से डिवीजन होता है, 9 से उसका डिवीजन होगा, मतलब होगा। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। उसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, ये असाइनमेंट खत्म हो गई। अभी नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं, असाइनमेंट नंबर 2.5। यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2.5। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 odd numbers, 4 odd numbers क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2.5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 16। ओके, अब इसको देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड नंबर। पहले 4 ऑड नंबर लेना है, उसका एवरेज निकालना है। तो पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट 4 ऑड नंबर, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। पहले 4 ऑड नंबर्स लिख लेते हैं, कौन से होते हैं। तो पहला, सबसे पहला ऑड नंबर है 1, ये ऑड नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? 3, फिर 5 और फिर 7। ये पहले 4 ऑड नंबर है, ठीक है। इन पहले 4 ऑड नंबर का एवरेज निकालना है। तो हम लोग एवरेज का फॉर्मूला लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर है हमारे पास, है ना, जितने भी नंबर है उनको पहले हम लोग प्लस करते हैं और फिर जितने नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो 4 नंबर है, 4 से डिवाइड करेंगे। तो प्लस कैसे करें? देखो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 इज 16 और 4 4 जा 16। तो हमारा एवरेज क्या आएगा? 4। तो सब पहले ऑप्शन नंबर बी, पहले 4 ऑड नंबर का एवरेज हमारा 4 आया। एवरेज क्या आया? 4 आया। फॉर्मूला बराबर यूज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, what is the average of the numbers, 10, what is the average of the number 10, 19, 21, 22, 28? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 21, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन नंबर सी 19 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 18, है ना। क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स दिस। ये जो नंबर दिया उसका एवरेज निकालो। तो बहुत आसान है, अगर हमको इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास क्या है? 10 + 19 + 21 + 22 + 28 अपॉन में कितने नंबर है? 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर। अब एक बार मैंने और बताया था तुमको कि अगर इनका डिस्टेंस सेम हो, मतलब अगर इनका एक सीरीज हो, पैटर्न हो, तो वो अगर ऑड नंबर हो तो बीच का नंबर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 19 - 10 इज 9 और 21 - 19 इज 2। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग वो रूल नहीं लगा सकते, सीधा एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। सो प्लस करते हैं पहले। 0 + 9 इज 9, 9 + 1 10, 10 + 2 इज 12, 12 + 8 इज 20। तो यहाँ पे 0 लिखा, 2 कैरी। अब 2 + 2 4, 6, 8, 8 + 1 9, 9 + 1 इज 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे 5। तो 5 2 जा 10 और ये 0। तो आंसर क्या आना चाहिए? 20। तो इसका जो एवरेज है वो आया 20, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमको मिलता है, ठीक है। चलो अब इसको मिटाते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में वो देखते हैं, ठीक। तो हम लोग देख रहे थे असाइनमेंट नंबर 2.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द एवरेज एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट three children in a class is 13.5 years. 13.5 years. If the sum of the ages of
the first two children is 25 years, then what is the age of the third child? Age of the third child. इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15.5 years, ऑप्शन नंबर बी 13.2 years, एंड ऑप्शन नंबर सी 12.8 year, एंड ऑप्शन नंबर डी 12.5 years. थोड़ा पास में हो गया, देख लेना. अब मीनिंग देखते हैं. द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 चिल्ड्रन इन अ क्लास इज दिस. तो पहले 3 चिल्ड्रन का एवरेज एज लिया है, तो वो कंडीशन हम लोगों को लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो, एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितना है, 13.5 है ना. तो अगर ऐसा लिखना है फर्स्ट 3 चिल्ड्रन, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसके फॉर्मूले में, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 13.5. ऐसे लिखना पड़ेगा. पता नहीं ना 3 चिल्ड्रन का एज कितना है, तो a प्लस ए बी और सी एज हो गए उनके, और तीनों का प्लस अपॉन 3 करेंगे तभी तो एज हमको 13.5 ईयर्स मिलेगा, है ना. तो जो कंडीशन है उसको ऐसा लिखा मैंने. अब क्या होगा, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 2 चाइल्ड, जो पहले 2 बच्चे थे, है ना, फर्स्ट 2 चिल्ड्रन का सम दिया हुआ है 25 ईयर्स. कितना दिया हुआ है, 20. अब ध्यान दो, यहाँ पे सम ऑफ 2 चिल्ड्रन मतलब a प्लस बी होगा, a और b का प्लस. तो 2 चिल्ड्रन का पहला चिल्ड्रन इज a, उसकी एज a, दूसरे चिल्ड्रन की b, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आया, 25 ईयर्स. ये हमको गिवन है. ये समझे कि पहले 2 बच्चों का प्लस जो है वो दिया 25. तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले बच्चे का एज, दूसरे बच्चे का एज, दोनों को प्लस दिखा देता हूँ 25. तो a प्लस बी इज 25. समझ में आया. चलो, अब क्या बोल रहा है कि, है ना, देन व्हाट इज द एज ऑफ द थर्ड चाइल्ड. तीसरे चाइल्ड का है. देखो, अब जब ये दोनों का प्लस हमारे पास है 25, तो मैं a प्लस बी के जगह पर 25 पुट करके c की एज निकाल सकता हूँ. तो जब मेरे पास यहाँ पे ये रिलेशन है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 इज इक्वल टू 13.5, तो मैं निकाल a प्लस बी की वैल्यू 25, तो यहाँ पे पुट करूँगा 25. तो मैं यहाँ पे a प्लस बी 25 पुट किया, यहाँ पे c, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 13.5. अब अगर मुझे c निकालना है तो ये 3 को पहले डिवाइड में इसका मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 प्लस c इज इक्वल टू 3 दूसरे साइड में जाएगा. जब 3 यहाँ पे डिवाइड में है तो दूसरे साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ना. तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा भाई, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 3. तो 5 3 15, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 1 3 और ये 4. एक के पहले पॉइंट है तो एक के पहले ही पॉइंट आएगा, 40.5 यहाँ पे आंसर आ गया. सो यहाँ पे 25 प्लस सी इज इक्वल टू 40.5, ये आंसर है. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन. अब हमको निकालना है सी, मतलब थर्ड चाइल्ड का क्या निकालना है, एज निकालना है. तो 25 प्लस में है, दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस. तो 40 माइनस 40.5 माइनस 25. तो यहाँ पे माइनस करूँगा 25 को 25.0. ध्यान देना, कभी कभी गलती कहाँ पे होती है कि 25 को 0 और 25 के नीचे रख के माइनस किया जाता है. तो अगर 0 यहाँ पे पॉइंट नहीं है 25 के बाद, तो पॉइंट के पहले ही उसको लिखना. ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस 0 इज 5. यहाँ पे 0 माइनस 5 मतलब यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, और 3 यहाँ पे 1 कैरी लिया. 10 माइनस 5 इज 5, 3 माइनस 2 इज 1. तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, सी का 15.5. 15. ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर में कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में 15.5. तो जो बच्चा था तीसरे नंबर पे उसका एज होगा 15.5 ईयर्स. समझ में आया, समझे क्या. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द एवरेज ऑफ 3 number is 12. If two of the
if two of the numbers is 13 and 15, then which is the third number? Question 1. Option number A is 6, option number B is 8, option number C is 16 and option number D is 20. ठीक है, इसको समझते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 12. 3 नंबर का एवरेज है 12. तो मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे, ऐसे लिखूंगा एवरेज ऑफ 3 नंबर, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स. ठीक है, एवरेज ऑफ 3 नंबर कैसे लिखूंगा, A प्लस बी प्लस सी, उसका अपॉन में 3 आएगा, वो दिया है 12. ऐसे ही लिखते हैं एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का प्लस अपॉन में 3 इज इक्वल टू 12. ऐसे ही लिखेंगे, है ना, 3 नंबर का एवरेज. इफ 2 ऑफ द नंबर इज 13 एंड 15, मतलब अगर यहाँ पे A 13 है एंड B जो है वो दिया है 15, है ना. अगर मतलब दिया है 2 नंबर तो हम कोई भी 2 ले सकते हैं. तो A की वैल्यू 13 और B की वैल्यू 15 अगर ले तो हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं उसको. तो A की वैल्यू है 13 और B की वैल्यू 15 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे. तो यहाँ पे हम बाकी टर्म एज इट इज लिखेंगे, है ना. 2 की वैल्यू दी थी, पुट कर दिया. अब वो बोल रहे हैं कि तीसरे की निकालो, तो C की वैल्यू तो अभी निकाल ही सकते हैं कैलकुलेशन करके. देखो 15 प्लस देखो तो 5 प्लस 3 इज 8, 1 प्लस 1 2, 28 हो जाएगा. यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 12. अब 28 प्लस C इज इक्वल टू 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा 12 के साथ, है ना, इक्वल टू के उस साइड में जा रहा है. तो 12 3 जा 36. ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा 28 प्लस C और C की वैल्यू निकालनी है. तो 28 दूसरे साइड में जाएगा प्लस में, तो दूसरे साइड में जाके माइनस में. तो 36 माइनस 28 इज 8. सो यहाँ पे C जो है वो कितने आए, 8 ईयर्स. तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है 8 ईयर्स. तो तीसरा जो भी तीसरा नंबर है वो क्या होगा 8. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5, अ साइक्लिस्ट कवर्स 50 kilometer in 5 hours. Find his average speed. ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 250 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी इज 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 5 किलोमीटर पर आवर. अब सुनो क्या बोल रहा है कि एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला, वो 50 किलोमीटर जाता है 5 आवर में, 5 आवर्स में 50 किलोमीटर साइकिल चलाता है. उसका एवरेज स्पीड निकालो. तो ध्यान दो, एवरेज स्पीड का वैल्यू पहले तो डिस्टेंस ले लेते हैं. उसने क्या करा, डिस्टेंस कितना निकाला, 50 किलोमीटर. 50 किलोमीटर साइकिल चलाई. टाइम कितना लगा उसको, टाइम लगा 5 आवर्स. कितना लगा, 5 आवर लगा. तो अगर स्पीड निकालना है या फिर एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको स्पीड का फॉर्मूला लेना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है, 50 है और टाइम कितना है, 5 है. तो 5 1 जा 5 और ये 0. तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो क्या करेगा, साइकिल चलाया उसने. किसके कितने हिसाब से, 10. मतलब उसका एवरेज स्पीड जो है वो कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर. 1 घंटे में 10 किलोमीटर वो साइकिल चला रहा है. ऐसी इतने स्पीड में वो साइकिल चला रहा है. ठीक है, समझा क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ 3 numbers, the average of 3 numbers is 8. The first two numbers are 5 and 12. Then find
द थर्ड नंबर, फाइंड द थर्ड नंबर। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 एंड ऑप्शन नंबर डी है 8.5। देखो सेम क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन हमने देखे 3 नंबर वाले। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 8, 3 नंबर का एवरेज 8 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, लिखता हूँ एवरेज ऑफ 3 नंबर, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स कितने हैं, यहाँ पे इसको नंबर को पूरा लिखता हूँ, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 अपॉन में 3 और ये 8 है ना। तो एवरेज a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3, ये 3 नंबर का एवरेज है और वो दिया है 8, ठीक है। द फर्स्ट 2 नंबर्स आर 5 एंड 12। यहाँ पे सेम कंडीशन देखो, यहाँ पे a 5 है और b 12 है, मतलब पहले 2 नंबर a b हमको 5 और 12 मिले हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में प्लस पुट करूँगा उसको, और फाइंड द थर्ड, तो c निकाल ही सकते हैं अभी हम उसमें वैल्यू डाल के। तो यहाँ पे a की जगह पे 5 लिखेंगे, b की जगह पे 12 लिखेंगे, c निकालना है 3 एज इट इज इक्वल टू 8। 3 को दूसरी जगह पे भेजेंगे और इसका प्लस करेंगे, तो क्या होगा 5 प्लस 12 इज कितना होगा, 12 और 5 17 प्लस c, और ये 8 के साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 3 का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 होगा, 8 3 जा 24, तो 17 प्लस c इज इक्वल टू 24, और c निकालना है तो 17 को दूसरे बाजू भेजना पड़ेगा, तो 24 माइनस 17 इज इक्वल टू, है ना, 24 माइनस 17 इज कितना होता है 7, कितना होता है 7, तो c जो है वो रहेगा हमारा 7। तो ऑप्शन में बी, ऑप्शन नंबर बी में हमको हमारा आंसर मिल गया। तो थर्ड नंबर क्या होगा 7, थर्ड नंबर क्या होगा 7। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द एवरेज वेट, द एवरेज वेट ऑफ 3 bags, average weight of 3 bags is 98.5 kg if the sum of the weights of two of the bags is 196 kg, 196 kg। find the weight of the third bag। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 97 kg, ऑप्शन नंबर बी इज 98 kg, ऑप्शन नंबर सी इज 96 kg एंड ऑप्शन नंबर डी इज 99.5 kg, ठीक है। मीनिंग देखते हैं, देखो सेम है, वहाँ पे इधर हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में नंबर लिया था, यहाँ पे क्या दिया, एवरेज वेट दिया। तो एवरेज वेट ऑफ 3 बैग्स, 3 बैग का एवरेज वेट दिया हुआ है 98.5 kg। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एवरेज वेट ऑफ, है ना, एवरेज वेट ऑफ 3 बैग्स। तो क्या लेंगे एवरेज वेट, एक बैग का ए, दूसरे का बी वेट, तीसरे का सी, तीन को डिवाइड करेंगे और निकला उसका 98.5 kg। एवरेज ऑफ 3 बैग का ऐसे ही लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 98.5, ठीक है। उसके बाद इफ द सम ऑफ द वेट्स ऑफ 2 ऑफ द बैग इज 196, मतलब अगर हम लोग 2 बैग का वेट ले, a प्लस बी, है ना, 2 बैग का वेट का सम दिया हुआ है 196 kg, तो बोल रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ थर्ड बैग, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सम ऑफ 2 बैग, सम ऑफ 2 बैग्स, 2 बैग्स का यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो इन दोनों का 196 kg है सम। अब हमको लिखना है एवरेज ऑफ 3, तो ये क्या करूँगा मैं, a प्लस बी की वैल्यू 196 यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे a प्लस 196 a प्लस बी सी, और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 98.5,
है ना। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, सिर्फ a प्लस बी की वैल्यू मैंने 196 यहाँ पे पुट करी है, बाकी प्लस c अपॉन 3 इज इक्वल टू 98.5। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे 196 प्लस c, ये 3 डिवाइड में है तो इधर भेजो, 98.5 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। ये 3 डिवाइड में है, दूसरे साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या आएगा देखो, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, है ना। अब 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, और 9 3 ज़ा 27, 27 और 2 29, 27 और 2 29। अब एक नंबर के पहले पॉइंट था तो पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे 196 प्लस सी। अब हमको थर्ड नंबर जो सी हमने लिखा है उसका निकालना है, तो यहाँ पे 196 को दूसरे बाजू भेजना पड़ेगा। 196 प्लस है तो दूसरे बाजू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 295.5 माइनस 196। तो इसको माइनस कैसे करें, इसको करेंगे 295.5 और यहाँ पे 196। देखो पॉइंट नहीं है तो 0.0 लिख सकते हो, लेकिन इस 6 को पॉइंट के बाद वाले 5 के नीचे नहीं लिखना, ठीक है। पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाओ। अब 5 माइनस 0 इज 5 माइनस 6 होता नहीं है तो यहाँ पे 15 करना पड़ेगा और यहाँ पे 8, तो 15 माइनस 6 इज 9। अब 8 माइनस 9 नहीं होता तो यहाँ पे 18 हो जाएगा 1, 18 माइनस 9 इज 9 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आंसर थर्ड नंबर हमारा आया 99.5 kg। तो तीसरे थर्ड बैग का जो वेट है वो 99.5 kg हमको मिला। तो हमारा आंसर जो है वो आंसर डी ऑप्शन में मिल रहा है 99.5 kg। समझ में आया, थर्ड बैग का वेट हमको मिला 99.5 kg। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बच गया है 8 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ टू नंबर्स is 3 4 5 6 7 8 if one number is 16 greater than the other number, what is the greater number? What is the greater number? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जाम में। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1648 31, ऑप्शन नंबर बी 1708 47, ऑप्शन नंबर सी 1808 47 और ऑप्शन नंबर डी इज 3296 62। ठीक है, अब समझते हैं इसको। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, दो नंबर का सम ये है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हमको दो नंबर का सम निकालना होता है तो a प्लस बी लिखते हैं। a प्लस बी इज 3 4 5 6 7 8 लिखते हैं। ठीक है, बोल रहा है इफ वन नंबर इज 16,016 ग्रेटर देन द अदर नंबर, मतलब सपोज a जो है वो b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, और कितने से बड़ा है 16,016 से। तो 16,016 कैसे लिखेंगे, ऐसे 16,016। तो a नंबर b से 16,016 से बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन लिखना पड़ेगा। बोल रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर मतलब a, क्योंकि a में से b माइनस हो रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो a बड़ा होगा, बराबर। तो अगर ग्रेटर नंबर निकालना है तो प्लस करना, स्मॉलर पूछा तो माइनस करना, ग्रेटर पूछा तो प्लस करना। तो प्लस में क्या होगा, यहाँ पे 1 1, a जो है वो कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, और b माइनस b 0, यहाँ पे प्लस देखते हैं। 8 प्लस 6 इज 14, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 0 6 प्लस 0 इज 6, है ना। 5 प्लस 6 इज 11, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 और ये 3, है ना। अब हमको क्या चाहिए, a चाहिए, मतलब बड़ा नंबर चाहिए। तो मुझे इस 2 को भेजना पड़ेगा दूसरे बाजू। 2 मल्टीप्लाई बाय a है, तो 2 अगर दूसरे बाजू जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो 3 6 1 6 9 4 डिवाइडेड बाय 2।
अब इसको डिवीजन करेंगे, 2 का ये सिंपल डिवीजन होता है, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0, 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 180847 आई। ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में हमको मिला 180847। अगर ऐसा कैलकुलेशन नहीं जमता है तो प्रॉपर डिवीजन करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, ये नवनीत के बुक से हमने पूरे बुक के जितने भी क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है।